नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लखनऊ का इतिहास, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है आज के जो है पाठ। तो चलिए दोस्तों, आज देख लीजिए लखनऊ के कुछ दृश्य हैं जो कि आपको जानकारी तो होगी कि ये लखनऊ में कहाँ पे स्थित है। चलिए दोस्तों, देख लीजिए, बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है लखनऊ। भाई सब लोग जानते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह हमेशा एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है। शहर के फारसी प्यारसिया नवाबों द्वारा संरक्षित सभ्य रूप से शिष्टाचार, सुंदर उद्यान, कविता, संगीत और ठीक भोजन भारतीयों और दक्षिण एशियाई संस्कृति और इतिहास के छात्रों में अच्छी तरह से जाना जाता है। लखनऊ को लोकप्रिय रूप से नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्व के गोल्डन सिटी, सिराज हिंद और भारत के कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या का शहर लक्ष्मणपुर से 40 मील दूर महान धन से भरा होने की सूचना दी गई थी। इसकी सड़कों पर अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती थी। पानी और निरंतर धाराओं से ताज़ा हो गया था। इसकी दीवारें अलग अलग सजावटी थीं, शतरंज के चक्रीय सतह के समान थी। मंडल यह व्यापारियों, नाटककारों, हाथियों, घोड़ों और रथों से भरा था। सुगंधित धूप का बादल दोपहर का सूर्य और अंधेरा कर रहा था, लेकिन चमकीले हीरे और जवाहरात की चमचमाती चमक ने महिलाओं को सताया। यह है रामायण से जो है। अयोध्या के प्राचीन महानगर घाघरा के किनारे पर स्थित था, जो कि चुनने में गंगा के रूप में व्यापक रूप से एक नदी और विशाल खंडहर अभी भी देखे जा सकते हैं। अयोध्या को कब और कैसे उजागर किया गया या क्षय की अनुमति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पौराणिक कथा यह कि राम स्वर्ग में चले गए, उनके साथ सभी जगह की आबादी लेते थे। इतना बड़ा था कि शहर में लक्ष्मणपुर को इसके उपनगर के रूप में वर्णित किया गया। अक्सर अकबर का रिकॉर्ड पुस्तकों में फिर से अयोध्या पर उतरने के समय की झलकियों के माध्यम से एक वंश को लेना। यह ईसाई युग के 15 सदियों से समय एक विलक्षण वंश है। अविश्वसनीय रूप से, हालांकि इस समय के दौरान अवध के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। हम जानते हैं कि अफगानों द्वारा कन्नौज की विजय के बाद 12वीं शताब्दी के अंत में अवध में गजनी के सुल्तान को सौंप दिया और इसलिए दिल्ली का साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अवध तब तक एक मुस्लिम शासक के अधीन थोड़ी देर के लिए अपनी आज़ादी का मुद्दा उठाता था, लेकिन बाबर ने उन्हें फेंक दिया था और अवध मुगलों साम्राज्य का एक सूबा या प्रांत बन गया था। जैसा कि मुगल शक्ति ने मना कर दिया और सम्राटों ने उनकी सर्वोच्चता खो दी और वे पहली बार कठपुतलियां बन गए और फिर से उन्हें सामंतवादियों के कैदी बन गए। इसलिए अवध मजबूत और अधिक स्वतंत्र हो गया। इसकी राजधानी शहर फैजाबाद था। मुगल साम्राज्य के सभी मुस्लिम राज्यों और निर्भरताओं में अवध का नया शाही परिवार था। वे पूर्वी फारस के खुरासन से सादत खान नामक एक फारसी साहसी से निकले थे। मुगल की सेवा में ज़्यादातर ज़्यादातर सैनिक थे और यदि सफल रहे तो वो अमीर पुरस्कार की आशा करते थे। सादत खान इस समूह में सफल साबित हुए। 1732 में इन्हें अवध प्रांत के राज्यपाल बनाया गया था। उनका मूल शीर्षक नाजिम था, जिसका मतलब है गवर्नर, लेकिन जल्द ही उन्हें नवाब बनाया गया था। 1740 में नवाब को वाजिर या विजीर कहा जाता था, जिसका अर्थ है मुख्यमंत्री, और
उसके बाद उन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। व्यवहार में सादत खान के बाद से खिताब आनुवंशिक थे, हालांकि सिद्धांत के रूप में वे मुगल सम्राट के उपहार में था, जिनके लिए निष्ठा का भुगतान किया गया था। एक नकद या टोकन श्रद्धांजलि हर साल दिल्ली भेज दी जाती थी और शाही परिवार के सदस्यों को महान सम्मान के साथ सौंपा गया था। उनमें से दो वास्तव में 1819 में लगभग 19 में लखनऊ में रहते थे और उन्हें महान सौजन्य से व्यवहार किया गया। दिल्ली के मुगल की ओर से कुछ हद तक स्वतंत्रता हासिल करना दुर्भाग्य से नहीं था। इसका मतलब यह था कि नवाब पूरी तरह उनके शासन के तौर पर शासन कर सकते थे। उन्होंने केवल एक मास्टर को दूसरे के लिए बदल दिया था। ब्रिटिश कलकत्ता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में लंबे समय से अवध की संपत्ति में हिंसक आंखों के बारे में देखा। प्रांत में हस्तक्षेप करने के लिए वह बहाने मुश्किल नहीं थे। अवध बिंदु से सबसे भयावहता आया जब शुजा-उद-दौला ने बंगाल पर आक्रमण किया और वास्तव में संक्षेप में कलकत्ता का आयोजन किया, लेकिन 1757 में प्लासी में ब्रिटिश सेना की जीत और 1764 में बक्सर ने नवाब को पूरी तरह से हराया। जब शांति बनाई गई तो अवध ने बहुत जमीन खो दी थी, लेकिन दुश्मनों ने सतह पर वैसे भी दोस्त बन दिए थे और नवाब वजीर को ब्रिटिश संसद में बहकाया गया क्योंकि सभी भारतीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मूल स्थान को हटा दिया गया। नवाबों ने कई वर्षों से बहुत कम समय तक उनकी आज़ादी को आत्मसमर्पण कर दिया। ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में सहायता के लिए भुगतान करने के लिए अवध ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस और गाजीपुर जिलों को छोड़ दिया, फिर इलाहाबाद में किला। हर समय नकदी सब्सिडी जो कंपनी को भुगतान नवाब की वृद्धि हुई। 1773 में घातक कदम नवाब ने लखनऊ में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करने के लिए लिया था और कंपनी को आत्मसमर्पण करने के लिए विदेश नीति पर सभी नियंत्रण लिया गया। जब ही निवासी, हालांकि वह नवाज के अनुष्ठान पूर्व रचा सकता था, वास्तविक शासक बन गया। शुजा-उद-दौला के बेटे असफ-उद-दौला ने 1775 में फैजाबाद से लखनऊ तक राजधानी चलाई और पूरे भारत में इसे सबसे समृद्ध और शानदार शहरों में से एक बना दिया। वह हिला क्यों? एक लहर पर यह कहा जाता है क्योंकि वह एक प्रमुख मां के नियंत्रण से दूर जाना चाहता था। इस तरह थ्रेड पर लखनऊ के महान शहर का भाग्य निर्भर था। नवाब असफ-उद-दौला एक उदार और सहानुभूति वाले शासक थे। स्मारकों में एक सशक्त निर्माता और कला के एक भेदभाव संरक्षक थे। सूखे के समय उन्होंने अपने विषयों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए अपने जटिल भौलियों और आसपास के मस्जिद के साथ बारियां इमाम बाबा का निर्माण किया। रूमी दरवाजा और वास्तुशिल्प उत्साह का भी पुष्टि करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने सुना जो है लखनऊ कैसे बना और लखनऊ नवाबों का शहर है। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। चलिए मिलते हैं पार्ट बी में। जय हिंद।